रात वेनेजुएला के आसमान में अचानक सुपरसोनिक विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास पलटने वाला है। जैसे कभी सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर ओसामा बिन लादेन को पकड़ा गया था, उसी तरह अमेरिकी सेनाओं ने बेहद घातक और गोपनीय ऑपरेशन को अंजाम दिया। वेनेजुएला पर बड़ा हमला करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया और देश से बाहर ले गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर इस ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला किया है और निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। ट्रंप ने बताया कि ये कार्रवाई अमेरिकी एजेंसियों के साथ मिलकर की गई है। वहीं इन हमलों के बाद वेनेजुएला में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने एक बयान में अमेरिकी सैन्य आक्रामकता की निंदा की है। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने देश के राष्ट्रपति के जीवित होने का सबूत मांगा है, क्योंकि मादुरो का कुछ भी पता नहीं है। ये घटनाक्रम ट्रंप प्रशासन की ओर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कई हफ्तों से बनाए जा रहे दबाव के बाद सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध फैलाने में शामिल है। दरअसल आधी रात के बाद वेनेजुएला की राजधानी काराकास धमाकों की गूंज से दहल उठी। स्थानीय समय अनुसार रात करीब 1:30 बजे राजधानी के अलग अलग हिस्सों में कम से कम 7 बड़े धमाके सुने गए। खबरों के मुताबिक राजधानी काराकास के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ते हुए विमानों की आवाजें सुनी गयी। साफ था कि कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा कम से कम 4 और शहरों पर हमलों की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि पूरा हमला करीब 30 मिनट तक चला। खबरों के मुताबिक इस ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया था। यह हमला केवल हवाई हमला नहीं था, बल्कि इसमें अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां और स्पेशल फोर्सेस भी शामिल थे। जिस तरह से मादुरो को उनके सुरक्षित ठिकाने से उठाकर देश से बाहर ले जाया गया, वो 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में लादेन को पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन की याद दिलाता है। वीडियो फुटेज में हिग्वेरोत एयरपोर्ट पर भीषण आग और विस्फोट देखा गया। माना जा रहा है कि अमेरिका ने पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया था, ताकि ऑपरेशन में कोई बाधा न आए। काराकास के सबसे बड़े सैन्य परिसर फुएर्ते तिउना से भी धुएं के गुबार उठते देखे गए। शहर के कई हिस्सों की बिजली गुल हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया है। वहीं वेनेजुएला सरकार ने इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद वेनेजुएला पर आज जो स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई हैं, वो इंटरनेशनल जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के संदर्भ में ये एक अच्छा कदम करार नहीं दिया जा सकता। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाहिर है कि ड्रग ट्रैफिकिंग को आधार बना करके उसने ये वेनेजुएला पर हमला किया है। लेकिन जो अभी रिपोर्ट सामने आई हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को अमेरिका की फोर्सेस के द्वारा कैप्चर किया गया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। और जाहिर है कि ये जो कार्रवाई है वो एक रिजीम चेंज की कार्रवाई है, सत्ता परिवर्तन को शक्ति के साथ कराने की कार्रवाई है, जो कि अमेरिका जैसी महाशक्ति अगर इस तरीके का कदम उठाती है तो ये पूरे विश्व के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और यही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की, ह्यूमन राइट्स की और डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की दुहाइयां देता है, उसके संदर्भ में अपने तर्कों को रखता है, आखिर वो किस आधार पर अपने इस एक्शन को डिफेंड कर पाएगा।